हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, यह हमारी वेद अध्ययन की चौथी वीडियो है। इससे पहले वाले भाग में हमने संहिता साहित्य का परिचयात्मक दृष्टि से अध्ययन किया था। आज की वीडियो हमारी पहली संहिता यानी कि ऋग्वेद संहिता पर आधारित है और यह वीडियो हमारी परीक्षाओं पर आधारित यानी कि मोस्टली जो हमारी नेट और जेआरएफ की परीक्षा है उन पर आधारित होगी। इस वीडियो में हम ऋग्वेद का सामान्य अर्थ तथा उसका विभाजन मंडल क्रम और अष्टक्रम के अनुसार उसके सूक्त, उसके वर्ग इत्यादि, अनुवाक इत्यादि सभी विषयों पर इसमें हम अध्ययन करेंगे। और जो हमारे नेट की परीक्षा में जो सूक्त पूछे गए हैं उनका भी हम परिचयात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद की शाखा और उसके प्रमुख भाष्यकार, सायण इत्यादि का इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ऋग्वेद संहिता। तो ऋग्वेद विश्व साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी कि जो ऋग्वेद है वह भारत के साहित्य का तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ही, परंतु जो विश्व का लिटरेचर है उसका भी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद ही है। और ऋग्वेद की ऋचाएँ प्रत्येक संहिताओं में मिलती है, यानी कि जो ऋग्वेद है, वेद आपको ज्ञात है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति के पहले अध्याय में कहा गया है कि वेद हमारे अखिल धर्म या व्यवहार का मूल है। और उन वेदों में भी जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह कौन सा है? ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, उसके मंत्र भाग हैं, वह प्रत्येक संहिता, जैसे हमारे शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनीय कार्णव संहिता या कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय मैत्रायणी कट कपिष्टल संहिताएं या अथर्ववेद की शौनक पैपलाद संहिता या सामवेद की जैमिनीय या रामायणीय संहिता, सभी में ही ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद संहिताओं या वेदों में भी सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी व्युत्पत्ति ऋक् शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है ऋच्यते स्तूयते यया ऋक्, यानी जिन ऋचाओं से देवताओं की स्तुति की जाए वह क्या है? वह ऋक् है। ऋक् यानी कि ऋचा। तो छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्रों को ऋक् या ऋचा कहते हैं। तो ऋग्वेद आपको ज्ञात है, हमने पहली वीडियो में भी बताया था कि ऋग्वेद पद्यात्मक रचना है। पद्यात्मक रचना यानी कि जो रचना छंदोबद्ध होती है, छंदों में लिखी गई होती है, वह कैसी रचना होती है? वह पद्यात्मक रचना होती है। तो ऋग्वेद हमारा पद्यात्मक है क्योंकि इसमें 15 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो छंदोबद्ध रचना है, उसे क्या कहा जाता है? ऋक्, या हमारे वैदिक साहित्य में उसे ऋचा कहते हैं। तो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें ऋचा कहा जाता है और ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। और जहाँ पर उन ऋचाओं का संग्रह किया गया है, उनका समूह मिलता है, वह क्या है? वह ऋग्वेद या ऋग्वेद संहिता है। और इसके विभाजन की बात करें तो इसका विभाजन दो भागों में होता है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। तो इसका पहला विभाजित क्रम है अष्टक्रम। तो अष्टक्रम में ऋग्वेद को 8 अष्टकों में बांटा गया है। अष्टक यानी कि भाग। तो ऋग्वेद के अष्टक क्रम को 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक अष्टक में अध्याय की संख्या है 8, यानी कि इसमें 8 अष्टक हैं। एक अष्टक की बात करें तो उसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। इस तरह 8 अष्टकों में प्रत्येक अष्टक के 8 अध्याय को हम यदि गुना करते हैं तो उसमें जो है 64 अध्यायों की संख्या हमारे पास निकल के आ जाती है। यानी कि इसमें 8 अष्टक, 64 अध्याय, और अध्यायों के अंदर है वर्ग। तो प्रत्येक अध्याय में अनेक वर्ग हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया, पहले है अष्टक यानी कि भाग। भागों के अंदर प्रत्येक जो भाग है उसमें 8 अध्याय हैं और 8 के 8 अध्याय में आपको वर्ग मिलेंगे। और ऋचाओं के समूह को वर्ग कहते हैं। और वर्ग किसे कहा जाता है? तो कुछ ऋचाओं का समूह होगा, उसे वर्ग कहते हैं। और वर्गों में ऋचाओं की संख्या अनिश्चित है, यानी कि एक वर्ग में कितनी ऋचा आती है यह संख्या जो है अनिश्चित मानी गई है, क्योंकि कई बार ऋग्वेद में देखा जाता है कि जो 3 ऋचाएँ हैं उनका भी एक वर्ग उसमें वर्णित किया गया है अष्टक्रम में, और कई बार 6 ऋचाओं का भी एक वर्ग उसमें मिलता है। तो मोस्टली टाइम 5 ऋचाओं का एक वर्ग है, इसीलिए एक वर्ग में 5 ऋचाएँ होती है। उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, क्योंकि अनिश्चित है उसकी संख्या मानी गई है। इस तरह संपूर्ण वर्गों की बात करें तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या है 2006। तो इस तरह ऋग्वेद 8 अष्टक, 8 भागों में, और 8 भाग के बाद प्रत्येक भाग में 8 अध्याय, इस तरह 64 अध्याय, और 64 के 64 अध्यायों में वर्ग मिलते हैं, जिनकी संख्या है 2006। अगला है मंडल क्रम। तो मंडल क्रम को ऐतिहासिक इतिहास की दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अतिरिक्त मंडल क्रम के विभाजन की बात करें तो मंडल क्रम को पहले उसमें मंडल हैं, मंडलों में अनुवाक है और अनुवाकों में सूक्त और सूक्तों में ऋचा, इस तरह उसका विभाजित क्रम हुआ है। तो सबसे ऊपर है मंडल। तो मंडल कितने हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडलों को हम 10 भाग कह सकते हैं। और 10 मंडलों के जो दृष्टा ऋषि होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। आपने ऋग्वेद में सुना भी होगा कि दूसरे पहले मंडल जो है उनके ऋषि विभिन्न भिन्न उसमें दर्शाए गए हैं। तो क्या जो ऋषि है वह मंत्रों
के रचने वाले थे। यहाँ पर यह सवाल आपके पास खड़ा हो जाता है। तो ऋषि किसे कहा जाता है? तो ऋषति पश्यति इति ऋषि, यानी कि जो मंत्रों के अर्थों का दर्शन करे वह क्या माने जाते हैं? वह ऋषि माने जाते हैं। या जो मंत्रों के स्वरूप का दर्शन करे वह क्या है? वह ऋषि है। ऋषि दर्शनाथ में भी कहा गया है ऋषि मंत्रों के अर्थों के दृष्टा है, न कि उनके कर्ता। तो ऋषि जो थे हमारे प्राचीन ऋषि हुए थे, उन्होंने अपने योग बल से, योग के द्वारा मंत्रों के स्वरूपों का दर्शन किया था, ना कि उनका निर्माण, उन्होंने उसको रचा नहीं था, केवल उनके स्वरूपों का उन्होंने दर्शन किया था। इसीलिए जो ऋषि है वह मंत्रों के दृष्टा कहलाते हैं, उनको देखने वाले कहलाते हैं, उनका मनन करने वाले कहलाते हैं, ना कि उनके सृष्टा यानी कि उनको करने वाले। इसलिए कहा गया है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तु स्रष्टारः। कात्यायन सर्वानुक्रमणि, तो कात्यायन ऋषि वह हैं जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की गणना की है। यहाँ तक कि उन्होंने वर्णों की, कितने वर्ण ऋग्वेद में हैं, अक्षरों की, कितने शब्द ऋग्वेद में हैं, कितने सूक्त, कितने मंत्र हैं, सभी की गणना किसने की है? कात्यायन ऋषि ने की है। तो कात्यायन ग्रंथ में सर्वानुक्रमणि में प्रत्येक मंडल के दृष्टा ऋषि भिन्न भिन्न माने हैं। यस्य वाक्यम स ऋषि, तो 10 के 10 मंडलों के जो दृष्टा ऋषि होंगे वह भिन्न भिन्न होंगे, और जो सूक्तों के भी जो दृष्टा ऋषि होते हैं वह भी भिन्न भिन्न होते हैं, जिस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इस तरह 10 के 10 मंडलों से हमारे परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी हम प्रत्येक मंडल से जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मंडल है जिसके ऋषि हैं मधुच्छंदा या शतर्चिन। पहले मंडल के ऋषि कौन है? मधुच्छंदा। और पहले मंडल में जो सूक्तों की संख्या है वह है 191। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 2006 इसमें पहले मंडल में इसमें ऋचाएँ हैं। तो हम ऋचाओं पर पहले चर्चा कर चुके हैं कि ऋचा किसे कहा जाता है, तो सूक्त किसे कहा जाता है, तो इस पर चर्चा अब हम करेंगे। तो बृहद देवता में कहा है संपूर्णम ऋषि वाक्यम सूक्तमिति अविधीयते, यानी कि संपूर्ण जो मंत्रों के दृष्टा ऋषि है उनका संपूर्ण वाक्य क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। तो सूक्त यानी कि स्तुति, उसमें किसी भी देवता पर के एक आपको स्तुति मिलेगी, इसीलिए उसे सूक्त कहा जाएगा। और जिसके अनेकों मंत्रों में देवतावाची संज्ञाओं का दर्शन होता है वह सूक्त कहलाता है। यानी कि सूक्त जो है वह किसी भी एक देवता से संबंधित रहता ही है, उसमें देवता की संज्ञा आपको जरूर मिलेगी। वह क्या कहलाता है? सूक्त या स्तुति कहलाता है। तो ऋग्वेद में जो सूक्त है वह 4 भागों में विभाजित होते हैं। देवता सूक्त, किसी भी एक देवता से संबंधित सूक्त, जैसे कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उसमें एक देवतावाची यानी कि अग्नि देवता की स्तुति उसमें की गई है। ऋषि सूक्त, और जो एक ऋषि के द्वारा दृष्ट सूक्त होता है, जैसे कि अग्नि सूक्त की बात करें तो उसके ऋषि विश्वामित्र है, और कोई अन्य है जैसे कि पुरुष सूक्त है उसके ऋषि नारायण है। इस तरह एक ऋषि से संबंधित जो सूक्त होता है उसे ऋषि सूक्त कहते हैं। तो जितने भी सूक्त हैं उनके कोई ना कोई दृष्टा ऋषि जो होंगे वह भिन्न होंगे। जिस तरह मंडलों के दृष्टा ऋषि होते हैं उसी तरह सूक्तों के दृष्टा ऋषि होते हैं। किसी भी सूक्त में आपको 4 चीज़ें जरूर ज्ञात होनी चाहिए। पहला, उसमें कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, दूसरा उसके ऋषि कौन से हैं, उसके देवता कौन से हैं, और चौथी है उसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो यह, और अगला है छंद सूक्त, तो एक छंद से संबंधित, जैसे कि अग्नि सूक्त को गायत्री छंद में लिखा गया है, अर्थ जो एक ही अर्थ को दर्शाते हों वह कैसा है? अर्थ सूक्त है। इस तरह जो है सूक्त वह ऋग्वेद में 4 प्रकार के हैं। तो हमारी नेट की परीक्षा में कौन कौन से सूक्त हमसे पूछे गए हैं, तो सामान्य दृष्टि से अभी उसका अध्ययन करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम उसका किसी भी एक सूक्त के ऊपर, जैसे कि अग्नि सूक्त है, उस पर विशिष्ट चर्चा हमारी होगी। तो अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है, जिसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि हैं, उसमें उसके दृष्टा ऋषि हैं, अग्नि देवता है, अग्नि देवता को उसमें वर्णन हुआ है, गायत्री छंद है, और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 9। अगला हमारी नेट की परीक्षा में पूछा जाता है वरुण सूक्त। तो पहले मंडल का 25वें नंबर का सूक्त है वरुण सूक्त, जिसके ऋषि है शुनहशेप, और वरुण उसमें देवता है, गायत्री छंद, और ऋचाओं की संख्या कितनी है? 21। अगला है पहले मंडल का 125वां नंबर का सूक्त जो कहलाता है सूर्य सूक्त। चित्रन देवानाम उद्गादनिकन इत्यादि इसमें मंत्र भाग हैं, जिसके ऋषि हैं कुत्स, सूर्य उसमें देवता है, और इसमें छंद है त्रिष्टुप छंद, और इसमें टोटल ऋचाओं की संख्या है 6। संवाद सूक्त किसे कहते हैं उसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक संवाद सूक्त मिलता है इंद्रमरुत संवाद सूक्त। तो चलिए अगला मंडल देखते हैं, दूसरा मंडल जिसके ऋषि हैं गृत्समद। तो इस मंडल के जो ऋषि हैं वह गृत्समद है, इसीलिए इसे ग्रात्समद मंडल भी कहते हैं। ग्रात्समद मंडल भी इसे ही कहा जाता है।
तो यदि आपसे ग्रात्समंड या ग्रेत्समद मंडल कौन सा है यह पूछा जाए तो वह द्वितीय मंडल है, जिसमें सूक्तों की संख्या 43, ऋचाएँ हैं 429 और मुख्य सूक्त हमारी नेट की परीक्षा में पूछा है दूसरे मंडल का जो 12वां नंबर का सूक्त है इंद्र सूक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है दूसरे मंडल का। तो इसके ऋषि है ग्रेत्समद और इसके देवता हैं इंद्र और त्रिष्टुप छंद जिसमें ऋचाएँ हैं 15। अगला है तो दूसरे मंडल से लेकर हमारा 7वें मंडल पर्यंत जो है वंश मंडल का क्रम है। तो वैदिक साहित्य में 2 से लेकर 7 पर्यंत जो मंडल भाग है वह कैसे मंडल है, वह वंश मंडल माने गए हैं। जैसे कि लिखा भी है ऋग्वेद के द्वितीय से लेकर सप्तम मंडल पर्यंत भाग वंश मंडल के नाम से प्रख्यात है। वैदिक साहित्य में मान्यता है कि द्वितीय से सप्तम मंडल पर्यंत ऋचा भाग एक ही ऋषि परिवार के द्वारा दृष्ट है। यानी कि जो द्वितीय मंडल है उसके ऋषि और उसी तरह तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7 इस तरह 7 मंडलों के जो ऋषि हैं वह एक ही परिवार के ऋषि थे। इसीलिए 2 से लेकर 7 पर्यंत जो मंडल भाग है वह वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे मंडल के ऋषि कौन है, ग्रेत्समद हैं। इस तरह विश्वामित्र और वशिष्ठ तक के जो ऋषि हैं वह क्या है, वह वंश मंडल यानी कि एक ही परिवार के ऋषि है। और यदि आपको मंडलों के ऋषि ज्ञात करने हैं तो इसके लिए हमने कविता लिखी है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देखें, आपको उससे बहुत सरलता से यह विषय समझ आ जाएगा। तो 2 से लेकर 7 पर्यंत मंडल क्या कहलाता है, वंश मंडल। तो अगला आगे देखते हैं ऋग्वेदीय द्वितीय से सप्तम मंडल पर्यंत भाग सबसे प्राचीन माना गया है। तो सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद का कौन सा भाग है, तो 2 से लेकर 7 मंडल पर्यंत यानी कि जो वंश मंडल है वह सबसे ज़्यादा प्राचीन। ऋग्वेद की रचना भी जो है कुछ उसको हमारे व्याख्याकार कुछ रचना जो कुछ भाग है उसका प्राचीन, कुछ मध्यकालीन और कुछ नवीन या अर्वाचीन मानते हैं। तो जो हमारा 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है वह सबसे प्राचीनतम और जो पहला, अष्टम और नवम है वह मध्यकालीन। परंतु कुछ लोग मानते हैं कि जो प्रथम और दशम है वह दोनों ही अर्वाचीन है, परंतु इसमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। प्रमाण सिर्फ यह माना जाता है कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें 191 सूक्त है और जो उसका अंतिम मंडल है उसमें भी 191 सूक्त है, जिसे मानते हैं कि दोनों समकालीन रचना रही होगी, परंतु इसका कोई भी ऐसा प्रमाणिक अध्ययन प्राप्त नहीं होता। तो सबसे प्राचीन हमारा जो वंश मंडल है और प्रथम, अष्टम, नवम मध्यकालीन माना गया है और सबसे नवीन जो रचना मानी गई है वह मंडल क्रम यानी कि मंडल क्रम में दशम मंडल माना गया है, सबसे जो हमारी अर्वाचीन यानी कि नवीन रचना मानी गई है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम भाग तो वंश मंडल है, सबसे अर्वाचीन तो वह है दशम मंडल, और यह किस तरह से यह देखा जाता है कि कौन सा प्राचीन है, कौन सा जो नवीन है या कौन सा मध्यकालीन है, तो यह भाषागत उसमें भेद मिलते हैं या व्याकरण दृष्टि से उसमें कुछ भेद मिलते हैं जिसके आधार पर इसको बांटा जाता है, जिस पर भी हम आगे दशम मंडल में इसकी चर्चा करेंगे। अगला है तृतीय मंडल जिसके ऋषि हैं विश्वामित्र। यह भी वंश मंडल का ही मंडल है। 2 से लेकर 7 तक के जो है वह वंश मंडल हैं और इसमें सूक्त कितने हैं, 62 सूक्त हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है, 617। मुख्य सूक्त हमारे नेट की परीक्षा में पूछा है उषा सूक्त, जिसका क्रम है तीसरे मंडल का 61 नंबर का सूक्त, जिसके ऋषि वामदेव, उषा उसमें देवता है, त्रिष्टुप छंद और ऋचाओं की संख्या 11 है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण संवाद सूक्त जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 33वें नंबर का सूक्त क्या कहलाता है, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। संवाद सूक्त में एक कथा विशेष होती है जिसपे कोई एक चर्चा हमारी होगी दशम मंडल में, उसमें हमने व्याख्यान किया है। अगला है चतुर्थ मंडल जिसके ऋषि हैं वामदेव। इसके दृष्टा ऋषि कौन से हैं, वामदेव हैं। सूक्त कितने हैं इसमें, तो इसमें 58 टोटल सूक्तों की संख्या है। ऋचाएँ कितनी है इसमें, तो 489 इसमें ऋचाओं की संख्या है। इसमें कोई भी सूक्त हमारी परीक्षा में यानी कि नेट की परीक्षा में नहीं पूछा गया है। पंचम मंडल की बात करें तो अत्रि इसके ऋषि हैं। सूक्त कितने हैं इसमें, तो इसमें 87 सूक्त हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है, 727 इसमें ऋचाओं की संख्या है। इससे भी कोई भी एक सूक्त इससे पूछा गया है, कौन सा, पर्जन्य सूक्त, जिसके ऋषि जिसका क्रम है 5वें मंडल का 83वें नंबर का सूक्त है। अत्रि ऋषि है, पर्जन्य देवता। इसमें छंद मिलते हैं 3, कौन कौन से, त्रिष्टुप छंद इसमें है, अनुष्टुप और जगति, 3 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। और ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो इसमें टोटल ऋचाएँ हैं 10। षष्टम मंडल की बात करें तो इसके ऋषि भारद्वाज। सूक्त कितने हैं इसमें, तो इसमें 75 सूक्त हैं और ऋचाओं की संख्या 765। सप्तम मंडल की बात करते हैं तो सप्तम मंडल के दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ। सूक्त कितने हैं इसमें, तो सूक्त हैं
104। तो याद रखें, कोई भी मंडल यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वशिष्ठ मंडल है तो वह है सप्तम मंडल। इस तरह अत्रि मंडल, आत्रेय मंडल आपसे पूछा जा सकता है, या विश्वामित्र, इस तरह आपसे मंडल जो है परीक्षक पूछ सकता है। ऋषियों के नाम से मंडल कौन सा मंडल है, इस तरह भी परीक्षक आपसे प्रश्न पूछता है। तो इसमें 104 सूक्त हैं और ऋचाओं की संख्या कितनी है, 841। तो सप्तम मंडल हमारा अंतिम वंश मंडल है, यानी कि 2 से 7 तक का जो मंडल भाग था वह क्या था, वह वंश मंडल था। और इनके कौन कौन से ऋषि हैं, तो गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, ये ऋषि एक ही परिवार के दृष्टा ऋषि हैं, इसीलिए इसे वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहा जाता है। तो दूसरे मंडल के गृत्समद, विश्वामित्र तीसरे के, चौथे के वामदेव, अत्रि पांचवें के, भारद्वाज छठे और सातवें के हैं वशिष्ठ। तो इस तरह जो है यह एक ही परिवार के दृष्टा ऋषि हैं। संवाद सूक्त, तो इसमें एक संवाद सूक्त है वशिष्ठ सुदास संवाद सूक्त। अगला है अष्टम मंडल। तो अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि है कण्व। तो अष्टम मंडल भी ऋग्वेद का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें सूक्त कितने हैं, तो इसमें मोस्टली जो है वह 92 सूक्त है, परंतु 11 क्या है, खिल सूक्त है, जिस पर अभी हमारी चर्चा होगी। टोटल हो जाते हैं 103 सूक्त। ऋचाओं की संख्या, तो खिल मंत्रों को छोड़ दें तो इसमें 1636 ऋचाएँ हैं, और यदि खिल ऋचाओं को भी जोड़ दें तो 1716 इसमें टोटल ऋचाओं की संख्या हो जाती है। अष्टम मंडल में मुख्य सूक्त कितने हैं, 92, यानी कि जो मुख्य रूप से वर्णित किए गए हैं वह कितने हैं, सिर्फ 92 सूक्त हैं। और 11 क्या है, वह खिल सूक्त है। तो खिल किसे कहा जाता है, तो खिल कहा जाता है जो बाद में संकलित मंत्र भाग हो, सूक्त भाग हो, जो बाद में संकलित अष्टम मंडल में किया गया हो, या परिशिष्ट को भी बाद में संकलित ही कहा जाता है। तो खिल में कितने, तो इसमें 11 सूक्त मिलते हैं। तो अष्टम मंडल के सूक्त संख्या कितने, 49 से लेकर 59 पर्यंत जो भाग है वह 11 सूक्त क्या कहलाते हैं, वह खिल सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। और इस 11 सूक्तों में कितने मंत्र हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, तो इसमें 80 टोटल ऋचाओं की संख्या है। नवम मंडल की बात करते हैं तो इसे पवमान मंडल भी कहा जाता है, सोम को ही पवमान कहा जाता है। तो इसके ऋषि सोम है, सोम ऋषि के द्वारा यह दृष्ट है। सूक्त कितने हैं, तो इसमें 114 सूक्त हैं। ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 1108 इसमें ऋचाओं की संख्या है। तो नवम मंडल किसको समर्पित है, तो सोम देवता को यह समर्पित है, इसीलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि नवम मंडल किस लिए विख्यात है, तो यह सोम मंडल के नाम से भी विख्यात है, या सोम को समर्पित मंडल कौन सा है ऋग्वेद का, तो वह नवम मंडल है। दसम मंडल सबसे ज़्यादा विख्यात है ऋग्वेद का। तो इसके ऋषि हैं त्रिदविमद ऋषि हैं इसके। सूक्त इसमें 191 सूक्त है, ऋचाओं की संख्या है 1754। तो इसके कुछ मुख्य सूक्त जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह है, पहला है 10वें मंडल का 34वें नंबर का सूक्त, जिसका नाम है अक्ष सूक्त, जिसमें कवपरेलूप नाम के ऋषि हैं। मौजक्त, जिन्हें अक्ष को ही मौजक्त कहा जाता है, तो इसमें अक्ष या मौजक्त देता है। इसमें 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, त्रिष्टुप और जगती छंद का। और ऋचाएँ कितनी हैं इसमें, तो इसमें टोटल 14 ऋचाएँ हैं। अक्ष या मौजक्त के पिता, यानी अक्ष को ही मौजक्त कहा गया है, और इनके पिता का नाम क्या है, सुजवान इनके अक्ष देवता के पिता का नाम है। दूसरा है 10वें मंडल का 71वें नंबर का जो ज्ञान सूक्त है। बृहस्पति उसमें ऋषि है, विषय या ज्ञान देवता उसमें है, और त्रिष्टुप छंद, और उसमें ऋचाओं की संख्या है 8। और सबसे महत्वपूर्ण माना गया है 10वें मंडल का 90वें नंबर का सूक्त, यानी कि पुरुष सूक्त, जिसके नारायण ऋषि है, विराट पुरुष उसमें देवता है। अंतिम, यानी कि जो इसमें जजिए न जय जंत देवा, यह अंतिम इसका मंत्र है, उसमें त्रिष्टुप छंद है। और जो अन्य है उनमें जो सहस्रशी रेखा से लेकर जो हमारा सप्तास्यासन परिधस्त्री तक मंत्र भाग है, ऋचा भाग है, उसमें अनुष्टुप छंद है, अंतिम में त्रिष्टुप छंद है। और ऋचाओं की संख्या कितनी है, 16 इसमें ऋचाएँ हैं। तो 15 ऋचाओं में अनुष्टुप और 1 यानी कि अंतिम में त्रिष्टुप छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो पुरुष सूक्त को दार्शनिक सूक्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विराट पुरुष के स्वरूप का बहुत ज़्यादा अच्छे से इसमें चर्चा की गई है, जिसमें कई लोग उसे नारायण देवता से उसका वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त सृष्टि उत्पत्ति के विषय में, जैसे कि वेदों की उत्पत्ति है इत्यादि, सभी की व्युत्पत्ति इसमें दर्शाई गई है, इसीलिए इसे दार्शनिक सूक्त माना जाता है। अगला है 10वें मंडल का 121वां नंबर का सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त के नाम से यह जाना जाता है। तो हिरण्यगर्भ इसमें ऋषि है, प्रजापति देवता, त्रिष्टुप छंद है, और ऋचाओं की संख्या कितनी है, 10 है। अगला है 10वें मंडल का 125वें नंबर का सूक्त, तो अहम रुद्रेभिर्वसुश्चरामि इत्यादि इसमें मंत्र हैं। तो इसका नाम है वाक सूक्त, जिसमें ऋषि है वाक, अम्बृणी ऋषि है, इसमें वाक देवता है।
तो इसके द्वितीय जो मंत्र है उसमें है जगती छंद और अन्य में त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ऋचाओं की संख्या इसमें 8 है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण एक और माना गया है जो दार्शनिक सूक्त है, कौन सा? नासदीय सूक्त। तो यह है 10वें मंडल का 129वें नंबर का सूक्त जो है नासदीय सूक्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो पहला मंत्र है वह नासदासी नो सदासी तदानिम नासिर द्रजोनो व्योमा परोयत, यानी कि नासत शब्द से जो है इसका प्रारंभ होता है, जिसके कारण इसे नासदीय सूक्त का नाम दिया गया है। इसमें ऋषि है परमेष्टि प्रजापति ऋषि है, इसमें भाववृत्त देवता है और त्रिष्टुप छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। ऋचाओं की संख्या है 7। तो जैसे मैंने पहले बताया अभी, नासद शब्द से इसका प्रारंभ होने के कारण इसे नासदीय सूक्त के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य वर्णित विषय इसमें है सृष्टि से पूर्व की स्थिति। तो जब हमारी सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो उस समय क्या था, सब कुछ जो है अंधेरा था या जो भी उसकी स्थिति थी इसमें वर्णित की गई है। इसकी 8 ऋचाओं में यह वर्णन 7 ऋचाओं में यह वर्णन मिलता है। तो इस तरह जो है ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल है और 10 मंडल होने के कारण ही ऋग्वेद को दशतई नाम से भी जाना जाता है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दशतई किसकी संज्ञा है तो वह ऋग्वेद की ही संज्ञा है। तो क्यों? क्योंकि उसमें 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल के प्रमुख आख्यान या संवाद सूक्त। तो अब हम जानेंगे कि आख्यान या संवाद सूक्त किसे कहा जाता है। तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे सूक्त मिलते हैं जिनमें प्राचीन कथाओं के अवशेष मिलते हैं, यानी कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे भी सूक्त हैं जो हमारी कुछ प्राचीन कथाएं प्रचलित थी उसके अवशेष उसमें दिए गए हैं, जो आख्यान साहित्य के नाम से जाना जाता है। आख्यान, कुछ लोग आख्यान को ही संवाद सूक्त मानते हैं, यह भी है, परंतु कई उसको संवाद जो दो लोगों के बीच हुआ संवाद है, जैसे कि गार्ग्य याज्ञवल्क्य संवाद है, तो यह संवाद एक प्रकार से होता था, तो इसे शर्मापणि संवाद है। तो इस तरह भी संवाद सूक्त कई अलग मानते हैं, परंतु कुछ लोग आख्यान और संवाद सूक्त को एक ही मानते हैं। तो आख्यान साहित्य के नाम से यह जाना जाता है। ऋग्वेद में लगभग 20 के करीब आख्यान सूक्त हैं। तो ओल्डन वर्क करके एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, तो भाष्यकार हैं, इन्होंने संवाद सूक्तों को ही आख्यान सूक्त के नाम से जाना है। अगले हैं डॉक्टर सिल्वा और डॉक्टर हर्टल करके दो हमारे विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं। दोनों ने संवाद सूक्तों को नाटकों का आरंभिक अंश माना है। तो इन्होंने माना है कि जो संवाद सूक्तों से ही नाटकों का प्रारंभ हुआ है, इनका आरंभिक अंश यानी कि जो सबसे आरंभ में जो हमारे थे वह नाटक कौन थे, वह संवाद सूक्त ही थे, डॉक्टर सिल्वा और डॉक्टर हर्टल ने। अगले हैं डॉक्टर विंटरनिस, जिन्होंने वेदकाल निर्धारण में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सहायक थे। इन्होंने 4500 ईसा पूर्व वेद का रचनाकाल माना था, जिस पर हमारी चर्चा पहले वीडियो में हो चुकी है, आप उसे जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहेगी। तो इन्होंने वीरगति काव्यशिष्ट प्रतिमान हमारे संवाद सूक्तों को माना है। तो ऋग्वेद में बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन से संवाद सूक्त हैं, तो 10वें मंडल में सबसे ज़्यादा संवाद सूक्त हैं, जिन पे पहले हमने विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त की चर्चा हमने तृतीय मंडल में कर चुके हैं। तो मरुत सुजान इत्यादि हमने पहले इस पर चर्चा की है, परंतु 10वें मंडल के कौन कौन से मुख्य हैं, तो यमी संवाद सूक्त है जो 10वें मंडल के 10वें नंबर सूक्त पर है, जिसमें टोटल मंत्रों की संख्या है 14, इसमें मंत्र भाग हैं। त्रिष्टुप छंद में इसको लिखा गया है। पूर्ववा उर्वशी संवाद सूक्त, तो 10वें मंडल का 95वें नंबर का जो सूक्त है वह पूर्ववा उर्वशी संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें मंत्रों की संख्या कितनी है 18। इसमें भी त्रिष्टुप छंद मिलता है। पूर्ववा उर्वशी की इसमें प्रेम कथा वर्णित की गई है। अगला है 10वें मंडल का 108वें नंबर का संवाद सूक्त कौन सा है, शर्मापणि संवाद सूक्त, जिसमें मंत्रों की संख्या कितनी है 11 है और इसे भी त्रिष्टुप छंद में ही लिखा गया है। तो इस पर भी हमारी विशिष्ट चर्चा किसी अगली वीडियो में होगी। अभी हम और विषयों को कवर करेंगे। तो 10वें मंडल की अर्वाचीनता, यानी कि 10वें मंडल को नवीन मंडल क्यों कहा गया है, यह एक प्रश्न है। तो 10वें मंडल को सबसे नवीन मंडल माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि जिसका मुख्य कारण है वंश मंडल से भाषागत और विषयगत भिन्नता। वंश मंडल आपको पता है कि जो हमारा 2 से लेकर 7 मंडल पर्यंत भाग है वह वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। और जो 10वें मंडल है वह अर्वाचीन है, नवीन है। तो उन दोनों में कुछ ऐसी असमानताएं मिलती है जो उल्लेखनीय है। इसी के आधार पर जो है 10वें मंडल की अर्वाचीनता का निर्धारित होता है। वह कैसी कैसी है, भाषागत या व्याकरण दृष्टि से वह भिन्नता होगी, विषयगत कुछ उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तो चलिए कौन कौन सा है, तो भाषागत की बात करें तो वंश मंडलों की बात करें, यानी कि 2 से लेकर 7 मंडलों की बात करें तो उसमें रकार के स्थान पर लकार का प्रयोग हुआ है, यानी कि र शब्द के लिए वहाँ पर ल शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है।
जैसे कि शरीर शब्द है तो शरीर के लिए वहाँ पर सलील शब्द प्रयोग किया होगा, सलील शब्द उसमें प्रयोग आपको मिलेगा। दशम मंडल की बात करें तो उसमें लकार के स्थान पर भी रकार का ही रकार के स्थान पर रकार का ही प्रयोग मिलता है। इसमें लकार यह गलत है, तो रकार के लिए इसमें रकार का ही प्रयोग किया है, इसीलिए दशम मंडल को क्या माना जाएगा, अर्वाचीन या नवीन मंडल उसको माना जाएगा। अगला है दूसरा, व्याकरण की दृष्टि से क्या भेद है, तो वंश मंडलों में अकारांत पुल्लिंग शब्द की प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अप्रत्यय प्रयुक्त है। जैसे कि राम शब्द है तो उसके प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रामौ सु औ प्रत्यय वहाँ पर हमारे जो है लौकिक व्याकरण में देखने को मिलता है। और बात करें इसके वंश मंडलों की यानी कि 2 से लेकर 7 मंडलों की, तो वहाँ पर औ के यानी कि औ की जगह जो हमारा पहला प्रत्यय था वह कौन सा था, अप्रत्यय। वेदों में उसके लिए अप्रत्यय, जो ऋग्वेद के वंश मंडल में उसके लिए अप्रत्यय प्रयोग हुआ है। जैसे कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो यह दशम ये पहले 2 से लेकर 7 मंडल पर्यंत भाग में से कोई मंत्र भाग रहा है। और दशम मंडल की बात करें तो वहाँ पर औ आ के स्थान पर औ का ही प्रयोग हुआ है। तो जैसे कि रामऊ जैसे बनता है उसी तरह जो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसमें इन्होंने औ प्रत्यय का ही प्रयोग किया है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से एक भिन्नता उसमें दर्शाता है। जैसे कि सूर्या चंद्रम सौधाता, तो यह इसका इन्होंने उदाहरण यहाँ पर संकलित किया है। दूसरा कारण है क्रियार्थक क्रिया, यानी कि क्रिया करते हुए क्रिया, जैसे कि अहम भोक्तुम भोजनालयम गच्छामि, यानी कि जो भोजन करता है वह गमन क्रिया के साथ खा रहा है। तो यह कैसी है, क्रियार्थक क्रिया, जिसमें हमारी लौकिक संस्कृत में तुमुन णबुलौ क्रियायाम, क्रियार्थायाम एक सूत्र है कृदंत प्रकरण का, तो वह प्रयुक्त होता है। तो उसमें तुमुन प्रत्यय क्रियार्थक क्रिया में होता है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, आपने देखा भी होगा। तो क्रियार्थक क्रिया के लिए वंश मंडलों में कौन कौन से प्रत्यय थे, तवई असे अध्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। दशम मंडल में बात करें तो उन्होंने तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग किया है, जो एक इसका नवीनता को यानी कि दशम मंडल की नवीनता को दर्शाता है। जैसे कि कर्तव्य ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है वंश मंडलों में, तो दशम मंडल में कर्तुम शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है। जीवसे के लिए जीवितुम, अवसे के लिए अवितुम शब्द का उसमें प्रयोग हुआ है, जिससे कि इसकी अर्वाचीनता जो है इसमें सिद्ध होती है। तो उसके 2 मुख्य कारण थे, एक भाषागत और व्याकरण की दृष्टि से उसमें कुछ भेद मिलता है। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ऋग्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम में 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय और 2006 उसमें वर्गों की संख्या है। मंडल क्रम की बात करें तो उसमें 10 मंडल है, इसलिए उसे दशतई के नाम से जाना जाता है। 85 अनुवाक हैं। सूक्तों का क्रम क्या है, क्योंकि सूक्त भी प्रत्येक मंडल के अनुसार पूछे जाते हैं। तो 191, फिर 43, फिर 62, फिर 58, फिर 87, फिर 75, फिर 104। 8वें की बात करें तो उसमें 92 मुख्य हैं, 11 खिल सूक्त हैं, इसीलिए यदि खिल सूक्तों को छोड़ दे तो 92 हैं, और यदि खिल को मिला दिया जाए तो 103 उसमें सूक्तों की संख्या है। फिर 114 9वें में 191, तो इस तरह खिल को मिलाकर 1028 सूक्त इसमें हो जाते हैं, और खिल सूक्तों को छोड़ के 1000 सूक्तों की संख्या इसमें हो जाती है। और बात करें शाकल की, तो शाकल के अनुसार ऋचाओं की संख्या है, तो ऋचाएँ कितनी है इसमें 10,467 शाकल के अनुसार है। और शौनक के अनुसार बात करें तो उन्होंने अनुवाकानुक्रमणी में लिखा है ऋचाम 10 सहस्त्राणी यानी कि ऋचा 10,000, ऋचाम पंचशतानी यानी कि 500, और फिर ऋचाम अशीति पादश्चा यानी कि अशीति यानी कि 80, और पारणम संप्रकीर्तितम यानी कि 1/4, यानी कि इन्होंने 10,580 1/4 मंत्रों की या ऋचाओं की संख्या इन्होंने मानी है। अब बात करते हैं शाखा। तो ऋग्वेद की शाखा का विवरण अब हम करेंगे, और शाखा किसे कहा जाएगा तो उस पर भी चर्चा होगी। तो पहले देखते हैं, तो ऋग्वेद यानी कि वेद के यज्ञ याग आदि विषयों को प्रतिपादित करने के लिए 4 ऋत्विजों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो वेद है उसका मुख्य विषय क्या है, यज्ञ याग या अनुष्ठानों को प्रतिपादित करना। उसमें आपको बहुत सारी स्तुतियाँ मिलेगी, किससे, यज्ञ से संबंधित उसमें बहुत सारे विवरण हमें देखने को मिलता है। और यदि यज्ञ करवाना हो तो यज्ञ करवाने के लिए किसी भी एक याजक जो यज्ञ करवाता है उसकी आवश्यकता पड़ती है, याजक की आवश्यकता पड़ती है, या किसी पुजारी की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 वेद है, चारों वेदों के जो ऋत्विज हैं वह विभिन्न भिन्न हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है ऋत्विज का, तो वेद के जो विषय हैं, यज्ञ याग विषय हैं, उनको प्रतिपादित करना, उनको करवाना। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वह है होता। तो जो होता नाम का ऋत्विज है वह यज्ञावसर पर प्रक्रांत देवताओं की प्रशंसा पर ऋचाओं के उच्चारण द्वारा देवताओं का आवाहन करता है। तो जो होता नाम का हमारा पहला ऋत्विज है, ऋग्वेद का जो ऋत्विज है वह क्या करता है, तो यज्ञ के अवसर पर वह जिन देवताओं को हमारे इच्छित होते हैं उनको
प्रशंसा पूर्वक जो उसमें ऋचाएँ संकलित की गई है उस ऋचाओं का उच्चारण करता है और उच्चारण करते हुए उन देवताओं का आवाहन करता है, उनको यज्ञ के अवसर पर उनको बुलाता है। और जिसका पारिभाषिक नाम क्या है, तो होता का ही पारिभाषिक नाम है स्तोत्र। और होत्र कर्म यानी कि देवताओं के आवाहन से संबंधित ऋचाएँ किसमें संकलित की गई है, ऋग्वेद में की गई है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ऋत्विज, तो वह होता है। तो 4 ऋत्विज थे और 4 ऋत्विज होने के कारण जो वेद व्यास है, उन्होंने, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि व्यास वेदानि यस्मात् स वेद व्यास इति स्मृतः, यानी कि जो वेद व्यास थे उन्होंने जो वेदों के ज्ञान को सरल बनाने के लिए उनको 4 भागों में विभाजित किया था और चारों वेदों के ऋत्विज भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए जो हमारे वेद व्यास थे उन्होंने अपने 4 शिष्यों को जो 4 शिष्य थे उन्हें वेदों को पढ़ाया था, जिनमें ऋग्वेद का अध्ययन उन्होंने करवाया था पैल मुनि को। तद ऋग्वेद धरा पैलः, तो यह भागवत पुराण में लिखा गया श्लोक है, जो हमने अपनी पहली वीडियो में इसका उल्लेख वेद अध्ययन की किया था। तो शाखा का वैदिक परंपरा में अर्थ है संहिता, अध्ययन, परंपरा या विस्तार। तो शाखा का जो हमारे वैदिक साहित्य में अर्थ है वह एक ऐसा वृक्ष है, जैसे कि सबसे पहले वेद का अध्ययन किसने किया होगा, जैसे कि विभाजन किया था किसने, वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ने उसको प्रतिपादित करने के लिए अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। पैल को जो है, पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, तो पैल ने जो उसको आगे अपने परंपरागत अनुसार से गुरु शिष्य परंपरा से किसी अपने एक शिष्य को उसे पढ़ाया होगा। तो वह शिष्य जो उसकी उच्चारण की शैली की कुछ भिन्नता रही होगी, तो वह एक अलग शाखा बन जाती है। तो उसी तरह दूसरे शिष्य को पढ़ाया, उसकी भी कुछ शैली बदल गई होगी, जिस कारण से वह शाखा भिन्न हो जाती है। तो शाखा का मतलब है संहिता, अध्ययन की परंपरा या उसका विस्तार जो हमारे ऋषियों द्वारा हुआ था, वह शाखा इसमें कहलाता है। और शाखा तथा चरण शब्द क्या है, समानार्थक है। दोनों ही शब्द समानार्थक हमारे वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होते हैं। तो मालती माधवकार हैं बभूति, जिन पर एक टीका लिखी थी किसने, जगतधर ने, जिन्होंने कहा है चरण शब्द शाखा विशेषाध्ययन परिकतापन्न जटा संगवाची, जिनमें उन्होंने शाखा और चरण शब्द को समानार्थक बतलाया है। और शाखाओं का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो यह पुराणों से मिलता है। मोस्टली विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, इनमें आपको शाखाओं का मोस्टली जो है अध्ययन मिलता ही मिलेगा। अगला है शौनक का चरणव्यूह। इनकी चरणव्यूह में भी जो है इसके बारे में, यानी कि शाखाओं के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो चरणव्यूह क्या है, तो शौनक द्वारा एक निर्मित परिशिष्ट ग्रंथ है जिसका नाम है चरणव्यूह। तो चलिए आगे देखते हैं। तो महाभाष्य काल में शाखाओं की स्थिति। तो महाभाष्य काल यानी कि जो हमारे पतंजलि थे, उन्होंने भी महाभाष्य में उसके पहले ही आनिक में, उसमें 84 आनिक है, 84 आनिकों में से जो हमारा पहला आनिक था पसपसा आनिक, उसमें उन्होंने वेदों के जो शाखा क्रम थे उसके उन्होंने कुछ ज्ञान उसमें करवाया है। क्या, चलिए देखते हैं। चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्या बहुधा भिन्नाः एकशतमदवर्यु शाखाः सहस्रवर्तमा सामवेदः एकविंशतिदा बाहवृच्चिं नवधाथर्वणो वेदः। यानी कि चत्वारो वेदाः सांगाः स अंगाः सरहस्य बहुधा, सभी भिन्न है। क्यों? क्योंकि 100 अध्वर्यु शाखाः, अध्वर्यु यानी कि मैंने इसके ऊपर भी पहली वीडियो में चर्चा की है, यानी कि अध्वर्यु यानी कि यजुर्वेद कितनी उसकी शाखा मानी है इन्होंने, तो 100 इनकी यजुर्वेद की शाखा इन्होंने मानी है। सहस्रवर्तमा सामवेदः, सामवेद की 1000 शाखा इन्होंने मानी है। और बात करें एकविंशतिदा बाहवृच्चिम, यानी कि ऋग्वेद की इन्होंने 21 शाखाएं इन्होंने मानी है। नवधाथर्वणो वेदः, यानी कि अथर्ववेद की इन्होंने 9 शाखा मानी है। तो पसपसा आनिक में इन्होंने यहाँ लिखा है, महाभाष्यकार ने यानी कि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, परंतु वर्तमान में यानी कि चरणव्यूह ने, शौनक चरणव्यूह ने 5 शाखाओं को ही मुख्य माना है। कौन कौन सी? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन, जिनमें भी एकमात्र संहिता प्राप्त होती है शाकल शाखा की। तो सबसे पहली है शाकल शाखा। तो ऋग्वेद की प्रचलित संहिताओं में शाकल संहिता ही प्रचलित है, यानी कि ऋग्वेद की जो यह शाखा है, शाकल शाखा है, इसकी ही जो संहिता है यानी कि शाकल संहिता है, वही ऋग्वेद का ग्रंथ हमें अभी प्राप्त होता है। शाकल संहिता के अंत में ऋग परिशिष्ट नामक 36 सूक्त हैं। तो शाकल शाखा का जो अंतिम भाग है, परिशिष्ट यानी कि बाद में संकलित भाग है, उसमें 36 सूक्तों को संकलित किया गया है, जिसमें कुछ सूक्त बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो उनमें कुछ सूक्त हैं जो बहुत प्रचलित हैं, परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। श्री सूक्त है, जिसमें परिशिष्ट में उसकी ऋग्वेद की शाकल शाखा का परिशिष्ट में सूक्त की संख्या है 11। रात्रि सूक्त, उसमें सूक्त की संख्या है
26 और मेधा सूक्त की बात करें तो उसकी सूक्त संख्या है 31 और शिव संकल्प सूक्त की बात करें तो उसकी सूक्त संख्या है 33। तो इस तरह ऋग परिशिष्ट में जो है यह सबसे मुख्य जो है सूक्त माने गए हैं। तो शिव संकल्प सूक्त की बात करें तो यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय के जो शुरू के 6 मंत्र हैं उसमें भी संकलित आपको मिलेंगे, जिसके प्रत्येक चौथा चरण जो होगा उसमें तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु शब्द का प्रयोग किया है। और शाकल संहिता में सूक्त कितने हैं? 1017, और यदि खिल को मिला दें तो 1028 उसमें सूक्तों की संख्या हो जाएगी। वाष्कल शाखा के अनुसार संज्ञान सूक्त शाकल संहिता का अंतिम सूक्त है। तो अंतिम सूक्त कौन सा है? वाष्कल शाखा के अनुसार संज्ञान सूक्त शाकल संहिता का अंतिम सूक्त है। शाकल संहिता ऋग परिशिष्ट की ऋचाएँ पुराणों में भी वर्णित की गई है। तो ऋग संहिता की जो परिशिष्ट भाग है यानी कि ऋग परिशिष्ट भाग है उसकी जो कुछ ऋचाएँ हैं वह हमारे पुराणों में भी एक प्रमाण के रूप में व्याख्याकृत की गई है। जैसे कि श्री सूक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री सूक्त की सूक्त संख्या है ऋग परिशिष्ट में 11 नंबर का यह सूक्त है, जिसमें कौन कौन सी ऋचाएँ हैं? तो हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम या गंधद्वाराम दुराधर्षाम यह पद्म पुराण में भी एक प्रमाण के रूप में उन्होंने वर्णित की है। और श्री सूक्त में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो उसमें ऋचाओं की टोटल संख्या है 16। स्कंद पुराण के काशीखंड, तो स्कंद पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण हमारे सभी पुराणों में माना गया है, उसका ही खंड भाग है कौन सा? काशी खंड। और पद्म पुराण में भी शाकल संहिता की ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। कौन सी वह ऋचा है? तो यह है सीता सीते सरिते यत्र संगते तत्रा प्लुतासौ दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वम भजन्ते। तो यह जो ऋचा है यह पद्म पुराण में और स्कंद पुराण के काशी खंड में भी उल्लेखित की गई है, क्योंकि इसमें गंगा और यमुना के संगम तीर्थ का जो उसका महिम्न है उसको प्रतिपादित किया गया है। तो सीता माना गया है गंगा को और असिता यमुना, तो दोनों के संगम का यानी कि प्रयाग का इसमें विपुल उसकी महिमा इसमें प्रतिपादित की गई है। तो यह ऋचा स्कंद पुराण में भी मिलती है और पद्म पुराण में भी यह मिलती है। दूसरी हमारी शाखा है वाष्कल शाखा। तो इसकी जो संहिता है वह अभी नहीं मिलती है, एकमात्र मिलती है शाकल संहिता की, परंतु इसकी विशिष्टता के प्रमाण ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु जो हमारे पुराण हैं उसमें इसकी विशिष्टता के वर्णन मिलते हैं। शाकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद की अंतिम ऋचा, तो पुराणों में इसके विषय में कुछ वर्णन मिलता है। तो शाकल शाखा के अनुसार वाष्कल शाखा का अंतिम मंत्र है समानिव आकूति समाना हृदयानिव समान वस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो यह इन्होंने शाकल शाखा ने वाष्कल शाखा की अंतिम ऋचा मानी है। और वाष्कल शाखा की बात करें तो उसने अपनी जो अंतिम ऋचा मानी है वह है तच्छ्रेयोरा वृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये। जो यह मंत्र भाग है, यह ऋचा भाग है, वाष्कल शाखा ने अंतिम इसकी ऋचा मानी है। शाकल शाखा में सूक्तों की संख्या, तो यदि तुलना की जाए तो शाकल शाखा में जो सूक्तों की संख्या थी वह 1017 खिल सूक्तों को छोड़ के, और वाष्कल में बात करें तो इसमें 1025 सूक्तों की संख्या हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, या हमारे व्याख्याकार ऐसी व्याख्या इसकी करते हैं। अगली है आश्वलायन शाखा। तो इसकी भी संहिता अभी उपलब्ध नहीं होती है। तो इसके 2 ग्रंथ मिलते हैं, श्रौत सूत्र मिलते हैं, गृह सूत्र, दोनों ही कल्प सूत्र के। आपको मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कि कल्प सूत्र जो है वह 4 भागों में विभाजित है। कल्प वेद रूपी कल्पु हस्तौ तो पठ्यते। तो कल्प वेद रूपी पुरुष का हस्त कहा गया है, और षड वेदांगों में एक वेदांग है कल्प, जिसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र और धर्म सूत्र करके इसके 4 भाग होते हैं। और प्रत्येक जो वेद है उसका श्रौत सूत्र पृथक होगा और गृह सूत्र भी उसका पृथक होगा। तो इसका जो यानी कि आश्वलायन शाखा के 2 ही ग्रंथ प्राप्य होते हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र और गृह सूत्र। शांखायन की बात करें तो यह संहिता इसकी भी अनुपलब्ध है, और शांखायन और कौशितकी दोनों एक ही शाखा मानी गई है। कई इसको व्याख्याकार भिन्न मानते हैं, परंतु दोनों में मंत्र का क्रम भी एक समान ही है और एक जैसी ही है, तो इसलिए शांखायन और कौशितकी एक ही शाखा मानी गई है। और इस शाखा यानी कि शांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ हमें प्राप्य होते हैं, संहिता इसकी भी हमें उपलब्ध नहीं होती। और जो अंतिम है वह है मांडुकायन शाखा, जिसकी भी संहिता भी उपलब्ध नहीं होती। इस तरह ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5, और जो पतंजलि ने मानी है वह है 21। तो चरण व्यूह की मुख्य है 5, जिसमें भी अभी प्रचलित है शाकल शाखा। अब बात करते हैं ऋग्वेद के भाष्यकार। तो वेदों में निहित ज्ञान को सुगम और बोधगम्य बनाने के लिए वेद व्याख्याकारों ने भाष्यों की रचना की थी। यानी कि जो सबसे प्राचीन हमारा
हमारे ग्रंथ होते थे वह वेद, तो वेद जो उस समय का जो ज्ञान यानी कि जो हमारे उस समय के जो लोग रहते होंगे और ऋषि मुनि रहते होंगे उनके लिए वो ज्ञान कैसा था, सरल था, सुगम था। समय जैसे बदला तो वह ज्ञान कैसा हो गया, क्लिष्ट हो गया, उसको पढ़ना मुश्किल हो गया, जिसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई या षड वेदांगों में व्याकरण की और निरुक्त की रचना उसमें उसको बोधगम्य बनाने के लिए हुई थी। और जैसे ही समय बदला यानी कि और ज़्यादा समय बदलने के कारण वह भी क्लिष्ट होने लगे, तो इसीलिए ऋग्वेद की व्याख्या की गई थी, जिसे ऋग्वेद के या ऋग्वेद के सभी वेदों की व्याख्या की गई थी, इसलिए उसे भाष्य का नाम दिया गया था। तो इसी तरह जब समय बदला तो उसी उसी का क्रम क्या है, भाष्य है। और यदि आज की बात करें तो आज भी हम यदि भाष्यों को भी पढ़ें तो वह भी हमें क्लिष्ट लगते हैं, इसीलिए अब वेदों को यानी कि उसके जो भाष्य है वह हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह उसका परिवर्तन समय के अनुसार होता जा रहा है। तो ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकार कौन कौन से हैं, तो सबसे प्राचीन जो है वह है स्कंद स्वामी। तो व्याख्याकार यानी कि भाष्यकार दोनों ही एक हैं। तो ऋग्वेद की सबसे पहली व्याख्या की थी स्कंद स्वामी ने। यहाँ परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम भाष्यकार ऋग्वेद के हैं, तो वह स्कंद स्वामी हैं। और स्कंद स्वामी का व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो इन्होंने अपने ही भाष्य में यानी कि ऋग्वेद का जो भाष्य था उनका ऋग्वेद भाष्य, उसके पहले आपको पता है कि ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, तो उनमें जो उसका पहला अष्टक था उसमें लिखा था इन्होंने बलवी निवासस्ये ताम्रिगर्था गम समृतिम भर्तृ ध्रुवसुतश्चक्रे स्कंद स्वामी यथा स्मृति। तो इन्होंने अपने आप को निवासी बताया था बलभी नाम के कोई एक जगह रही होगी जिसका नाम था बलभी। तो बलभी को इन्होंने अपना निवास स्थान बतलाया है। तो बलभी मुख्य रूप से प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। और दूसरा इन्होंने बताया है भर्तृ ध्रुवसुतश्चक्रे, यानी कि जो इन्होंने अपने पिता का नाम बतलाया है वह कौन थे, भर्तृ ध्रुव थे। और जो इनके शिष्य थे उनका नाम था हरिस्वामी, जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण पर यानी कि जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, उसकी जो शाखा है उस पर जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है शतपथ ब्राह्मण, उसका उन्होंने भाष्य किया था, किसने, हरिस्वामी ने, जिसमें इन्होंने लिखा था श्री स्कंद स्वाम्यस्ति मे गुरु, यानी कि श्री स्कंद स्वामी मेरे गुरु हैं। इस तरह इन्होंने अपने गुरु का संकेत दिया था। तो हरिस्वामी किसके शिष्य हैं, तो यह हैं स्कंद स्वामी के शिष्य। और यह स्कंद स्वामी के शिष्य कौन हैं, तो हरिस्वामी हैं। समय काल की बात करें तो 600 से लेकर 625 ईसा के मध्य इनका समय काल माना गया है। स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद के चतुर्थ अष्टक पर्यंत भाग पर ही भाष्य लिखा था। यानी स्कंद स्वामी ने ऋग्वेद के संपूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य नहीं लिखा था। माना जाता है कि जो पहले 4 अष्टक हैं, 8 अष्टकों में, उन पर ही जो है स्कंद स्वामी ने भाष्य लिखा था। और शेष 4 अष्टक जो हैं वह नारायण एवं उद्गीत ने पूर्ण किया था। तो 8 अष्टकों में जो 4 थे वह किसने लिखे थे, स्कंद स्वामी ने, और 2 उसमें से लिखे थे नारायण ने, और 2 ही लिखे थे उद्गीत ने। इस तरह जो है 8 अष्टकों पे यानी कि इन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद पर अपना भाष्य लिखा था। तीनों ने मिलके ही लिखा है। इसका प्रमाण कहाँ है, तो वेंकट माधव ने उन्होंने ऋग्वेद भाष्य किया है। तो माधव भट्ट ने माना है स्कंद स्वामी नारायण उद्गीता इति ते क्रमाद चक्रुः सहीक मृगभाष्यम पदवाक्यार्थ गोचराम। तो इन्होंने यहाँ पे क्रमाद शब्द का उच्चारण किया है, स्कंद स्वामी नारायण उद्गीत। तो सबसे पहले स्कंद स्वामी, फिर नारायण, फिर उद्गीत। तो इस क्रम से जो है ऋग्वेद पर इन्होंने पदवाक्यार्थ गोचर के अनुसार ऋग्वेद पर भाष्य किया था। तो स्कंद स्वामी ने निरुक्त यानी कि जो यास की रचना है निरुक्त, जो उस पर भी इन्होंने टीका लिखी थी, उस पर भी इन्होंने भाष्य लिखी थी। ऐसा प्रमाण हमारे जो है ऋषि मुनि मानते हैं। अगला देखते हैं, चलिए अगले हैं नारायण एवं उद्गीत। तो मैंने पहले भी बताया था स्कंद स्वामी नारायण और उद्गीत ने मिलकर ही ऋग्वेद भाष्य का निर्माण किया था। तो नारायण एवं उद्गीत दोनों ही स्कंद स्वामी के समकालीन थे। 7वीं या 8वीं शताब्दी में यह दोनों माने जाते हैं। तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के माने जाते हैं स्कंद स्वामी, तो उत्तरार्ध के माने जाते हैं नारायण, और उद्गीत उनसे भी परवर्ती रहे होंगे ऐसा माना जाता है। और नारायण, उद्गीत एवं स्कंद स्वामी ने मिलकर ऋग्वेद भाष्य की रचना की थी, जिस पर मैंने पहले भी आपको बतलाया था। जिसका प्रमाण कहाँ है, तो वेंकट माधव ने माना है शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में क्रमाद शब्द, जो मैंने इससे पहले श्लोक दिया था, स्कंद स्वामी नारायण उद्गीत इति क्रमाद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो क्रमाद के अनुसार यहाँ ज्ञात होता है कि ऋग्वेद का पूर्व भाग यानी कि उसके 4 अष्टक स्कंद स्वामी ने भाष्यकृत किए होंगे, मध्य भाग यानी कि इसके अगले 2 अष्टक हैं वह नारायण ने, और अंतिम भाग उद्गीत ने जो है यानी कि उसके 2 अंतिम जो अष्टक हैं वह उद्गीत ने लिखे होंगे।
उस पर भाष्य उन्होंने लिखा होगा। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो इस तरह जो है वेंकट जो हमारे स्कंद स्वामी थे उन्होंने शुरू के 4 अष्टक यानी कि 32 अध्यायों पे, उस तरह 16 अध्यायों पे उन्होंने स्कंद स्वामी और नारायण एवं उद्गीत ने भाष्य उस पर दिया था। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया था। तो जिसके अंतिम थे यानी कि जिसने सबसे अंतिम भाग लिखा था वह थे उद्गीत। तो उद्गीत ने अपने भाष्य में यानी कि इसके अंतिम 2 अष्टकों में अपना परिचय देते हुए लिखा है, वनवासी निर्गताचार्यस्य उद्गीतस्य कृता ऋग्वेद भाष्ये डैश यानी कि नवम अष्टम या कोई भी अध्याय समाप्त, इस तरह उन्होंने इसमें व्याख्याकृत किया है। तो वनवासी इन्होंने अपने आप को निवासी बताया है कि वनवासी नाम के स्थान पर इन्होंने अपना निवास बतलाया है। वनवासी यानी कि यह प्राचीन कर्नाटक का पश्चिम भाग जो है वनवासी के नाम से पहले विख्यात था। अगले भाष्यकार हैं माधव भट्ट, जिन्हें वेंकट माधव भी कहा जाता है। तो माधव भट्ट ने संपूर्ण ऋग संहिता पर भाष्य लिखा था। तो जो हमारे इससे पहले आचार्य थे उन्होंने 3 ने मिलकर ऋग्वेद पर ऋग्वेद भाष्य की रचना की थी, परंतु जो माधव भट्ट थे उन्होंने जो है खुद ही यानी कि खुद अपने आप ही ऋग्वेद पर संपूर्ण उसकी संहिता पर भाष्य लिखा था। इनके जो है माधव भट्ट जो थे यह कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनका गोत्र कौन सा था यानी कि आद्य वंश प्रवर्तक कौन थे, कौशिक नाम के ऋषि थे और ब्राह्मण यह जाति के थे। पिता का नाम वेंकटाचार्य था। इसीलिए यानी कि पहले जो है कोई भी पुत्र था वह अपने पिता को अपने साथ अपने नाम के साथ जोड़ा करता था। तो यह इन्होंने भी अपने भाष्य का नाम क्या लिखा था, वेंकट माधवीय भाष्य। इनके ही भाष्य को वेंकट माधवीय भाष्य भी कहा जाता है क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था, वेंकट था। इसीलिए इन्हें वेंकटाचार्य वेंकट माधव भी कहा जाता है या इनके भाष्य को वेंकट माधवीय भाष्य भी कहा जाता है। माता का नाम सुंदरी था और जो इनकी मातृपक्ष का गोत्र था वह था वाशिष्ठ। और पितामह की बात करें, दादा की बात करें तो माधव इनके पितामह थे। निवास कहाँ था इनका, आंध्र प्रदेश में स्थित एक जगह है चोल देश। तो प्राचीन काल में यह कोई जगह रही होगी, यहाँ पर इनका निवास स्थान माना जाता है। समयकाल की बात करें तो 1050 से लेकर 1150 ईसा के मध्य जो है इनका समयकाल सिद्ध करते हैं हमारे व्याख्याकार। वेंकट माधव का भाष्य अत्यंत संक्षिप्त है, यानी कि जो वेंकट माधव का भाष्य है वह टू द पॉइंट लिखा गया है। माधव भाष्य में केवल मंत्र पदों की ही व्याख्या की गई है, यानी कि जो माधव भाष्य है, जो वेंकट माधव ने भाष्य लिखा है उसमें केवल मंत्र पदों की ही व्याख्या की गई है। उसको आध्यात्मिक या अधियज्ञ आदि भौतिक आदि देवी इत्यादि स्वरूप से उसकी व्याख्या नहीं की गई है, जैसे कि सायण ने अपने भाष्यों में किया है। तो इस तरह उन्होंने व्याख्या नहीं की है, उन्होंने सिंपल रूप से मंत्र और उनके पदों की ही उन्होंने व्याख्या की है। वेंकट माधव के अनुसार वेदार्थ ज्ञान के लिए व्याकरण एवं और निरुक्त मात्र चतुर्थांश ही है, चतुर्थांश ही का ही ग्रहण करवाते हैं। वेदों के संपूर्ण ज्ञान के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का श्रमपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक श्लोक दिया था अपने भाष्य में, संहितायास्तुरीयांश विजानन्ति अधुनातनाः निरुक्त व्याकरणयोः आसीत् येषां परिश्रमाः अथ ते ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतुष्टुमाः शब्द रीति विजानन्ति ते सर्वं कथयन्ति। तो यानी कि जो वेद के अर्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं उसके शब्दों के लिए वह व्याकरण है, अर्थ के लिए उसमें जो शब्दों के अर्थ है उसके लिए माना गया है निरुक्त। तो जो यह दोनों ग्रंथ है यह दोनों मिलकर भी उसके सिर्फ चौथे भाग का ही अर्थ का ज्ञान करवाते हैं, यानी कि संपूर्ण ज्ञान व्याकरण और निरुक्त से संभव नहीं है, ऐसा मानते हैं हमारे वेंकट माधव। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने माना है ब्राह्मण अर्थाना विवेकतारः, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों का श्रम पूर्वक अध्ययन करने से हमें वेदों के संपूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है, यह माना है वेंकट माधव ने। और इनके ग्रंथ का पब्लिकेशन हुआ था डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने किया था। कौन से पब्लिकेशन से, तो मोतीलाल बनारसीदास नाम का एक पब्लिकेशन है जो दिल्ली में स्थित है। तो उस प्रकाशन से इन्होंने माधव भाष्य को डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने व्याख्याकृत या प्रस्तुत किया था। अगले हैं धानुष्क यज्वा। तो धानुष्क यज्वा का समयकाल है 1300 विक्रम पूर्व, इनका समयकाल माना जाता है। यह प्रमुख रूप से वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय यानी कि वैष्णव धर्म को यह मानने वाले थे। वेदाचार्य करके एक मीमांसक हुए हैं वेदाचार्य, जिन्होंने सुदर्शन मीमांसा में धानुष्क यज्वा को 3 वेदों के व्याख्याकार के रूप में प्रस्तुत किया था। यानी कि वेदाचार्य ने अपने ग्रंथ में सुदर्शन मीमांसा में धानुष्क यज्वा नाम के विद्वान को 3 वेद यानी कि त्रिवेदी भाष्यकार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था।
अगले हैं आनंद तीर्थ। तो पांचवें जो हमारे आते हैं वह है आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ का अपर नाम है मध्व या पूर्ण प्रज्ञ। तो मध्व आपने सुना भी होगा, द्वैतवादी हमारे मीमांसा दर्शन में या वेदांत दर्शन में इनका वर्णन आपने मुख्य रूप से सुना होगा, मध्व आचार्य। तो इनका द्वैतवाद है, तो इनका ही अपर नाम है मध्व। किसका? आनंद तीर्थ का। इनको पूर्ण प्रज्ञ भी कहा जाता है। आनंद तीर्थ ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40 सूक्तों पर भाष्य लिखा था। तो प्रथम मंडल में टोटल सूक्तों की संख्या है 191, जिनमें से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40 सूक्तों पर ही भाष्य लिखा था प्रथम मंडल के। इसके अतिरिक्त मध्व ने वेदों का प्रतिपाद्य नारायण को माना है। तो यह वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यह भी वैष्णव धर्म को मुख्य रूप से मानते थे। इन्होंने जो हमारा पुरुष सूक्त है उसमें पहला मंत्र है सहस्रशी रेक्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वा त्यतिदशांगुलम। उसमें इन्होंने जो स्वरूप बतलाया था वह किसका माना था? इन्होंने नारायण भगवान का इन्होंने माना था। इन्हें पूर्ण प्रज्ञ कहा जाता है क्योंकि सपूर्णत्वात् पुमान नाम पौरुषे सूक्त इरीतः स एवा अखिल वेदार्थ सर्वशास्त्रार्थ एव च। तो इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ यानी कि इन्होंने पूर्ण रूप से नारायण को अपना प्रतिपाद्य विषय प्रतिपाद्य माना था, इसीलिए पूर्ण प्रज्ञ की उपाधि भी इन्हें दी जाती है। और नारायण को इन्होंने वेद का प्रतिपाद्य माना था, तो पूर्णत्वात् से इन्होंने नारायण का यहाँ पर उल्लेख किया था। पूर्ण माना है इन्होंने नारायण को। और इनका समय काल था 1255 से लेकर 1335 ईसा के मध्य। अगले भाष्यकार हैं आत्मानंद, जिनका समय काल है 14वीं शताब्दी। आत्मानंद ने ऋग्वेद के एकमात्र सूक्त पर अपना भाष्य लिखा था, जिसका नाम है अस्य वामीय सूक्त। इनके भाष्य में यानी कि जो आत्मानंद का भाष्य है उसमें स्कंद स्वामी और भास्कर दो व्याख्याकारों के, दो भाष्यकारों के मतों को उद्धृत किया गया है। उसमें दो आचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो आत्मानंद है उनसे पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उनका नाम था स्कंद स्वामी भास्कर, और उससे जो परवर्ती थे वह थे सायण, क्योंकि सायण का इनके भाष्य में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सायण जो आचार्य थे वह आत्मानंद के बाद में रहे होंगे। आत्मानंद का भाष्य आध्यात्म विषय मूलक है। तो हमारे जितने भी वेद भाष्य करता है वह अपने अपने विषय के अनुसार वेद की व्याख्या करते हैं। जैसे कि सायण की बात करें तो सायण तीनों अर्थों में यानी कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक तीनों विधाओं से वेदों के अर्थों को प्रादुर्भाव उनका करते हैं। और बात करें आत्मानंद की तो वह सिर्फ आध्यात्म विषय मूलक ही उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कि इन्होंने अपने भाष्य में लिखा भी है अधियज्ञ विषयम स्कंदादि भाष्यम। तो इन्होंने स्कंद के भाष्य को अधियज्ञ विषयक माना है, निरुक्तम अधिदैवतम विषयम। तो निरुक्तम जो वेद रूपी पुरुष का एक अंग है तो उसी को इन्होंने अधिदैवत विषयक माना है। इदंतु भाष्यम अध्यात्म विषयम इति। अपने भाष्य को इन्होंने अध्यात्म विषयक माना है। न च भिन्न विषयाणाम विरोध अस्य भाष्य मूलम विष्णु धर्मोत्तरम। तो इन्होंने इस भाष्य के मूल किसको माना है? विष्णु धर्मोत्तरम, यानी कि यह भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। तो अगले आचार्य हैं सायण। तो वेद भाष्यकर्ताओं में सायण अग्रगण्य है, क्योंकि इन्होंने अनेकों विद्वानों की सहायता से चारों के चारों वेद की संहिताओं पर अपने भाष्य दिए थे, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा मुख्य माना गया है। चाहे आपने ऋक् सूक्त संग्रह को पढ़ा होगा, उसमें भी सायण का मत मुख्य उन्होंने प्रतिपादित किया है। इनके पिता का नाम मायण, माता का नाम श्रीमती, इनके बड़े भाई का नाम था माधव और इनके छोटे भाई का नाम था भोगनाथ, और इनके गुरु थे श्रीकंठ। और प्राचीन काल में जो राजा होते थे वह विद्वानों को अपनी राजसभा में आश्रय दिया करते थे। तो इनके आश्रयदाता थे विजयनगर के एक संस्थापक महाराज हुए हैं जिनका नाम है बुक, जिनका समयकाल 14वीं शताब्दी के आसपास रहा है। तो सायण भी 14वीं शताब्दी में ही इनका समयकाल माना जाता है। तो इनकी राज्यसभा में यानी कि महाराज बुक की राज्यसभा में सन 1364 से लेकर 1378 पर्यंत ईस्वी में जो सायण थे वह महामात्य के पद पर इनकी राज्यसभा में आश्रित थे। महाराज बुक की वेद व्याख्या में तीव्र रुचि थी, यानी कि जो महाराज बुक थे बहुत ही धार्मिक एक राजा रहे हैं। उनकी हमारे हिंदू जो शास्त्र थे, जितने भी हमारे श्रुति स्मृति पुराण थे, वो सभी की व्याख्या के लिए यह तत्पर थे, उनकी यह व्याख्या करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने जो बुक ने अपने आध्यात्मिक गुरु माधव को इसके लिए निवेदन किया। तो माधव कौन है? तो माधव जो सायण के बड़े भ्राता हैं। तो जो बड़े भ्राता थे वह महाराज बुक के आध्यात्म गुरु थे। तो उन्हीं से इन्होंने निवेदन किया कि मैं जो है वेद की व्याख्या करना चाहता हूँ। तो माधव ने ही अपने छोटे भाई यानी कि सायण का परिचय इनको दिया था कि मेरे भाई को जो है चारों वेद मूर्धन्य याद है। इस तरह इन्होंने उनका जो है उनके सामने सायण के बारे में रखा था कि बहुत ज़्यादा पांडित्य प्राप्त मेरा भाई है। इस तरह उन्होंने उनके बारे में उनका परिचय दिया था, जिससे ही महाराज बुक ने सायण को चारों के चारों वेदों के भाष्य के लिए
निवेदन किया था, इसीलिए उन्होंने अनेकों विद्वानों के साथ चारों वेदों पर प्रमाणिक भाष्य सायण ने लिखे थे। तो सायण ही वह आचार्य थे जिन्होंने अकेले नहीं बल्कि कुछ विद्वानों के साथ ही चारों वेदों की संहिताओं पर प्रमाणिक भाष्य लिखे थे, क्योंकि अकेले बात करें तो यह कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सायण का भाष्य है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत अच्छे से उसको व्यवस्थित ढंग से, चाहे वह व्याकरण की दृष्टि से हो या अर्थों की दृष्टि से हो, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो जिससे यह प्रतीत होता है कि यह जो भाष्य है यह अकेले नहीं बल्कि कुछ विद्वानों की सहायता से लिखा गया होगा, क्योंकि अकेले ही चारों वेदों पर भाष्य लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लिखा नहीं जा सकता। तो सायण के सहायक विद्वानों में, तो इनके साथ जो वेद भाष्य में सहायक विद्वान थे इनमें कौन कौन से विद्वानों का नाम आता है, तो नरहरि, नारायण वाजपेयी, सोमलयाजी, पंडरी दीक्षित जो आचार्य हैं उनका नाम इनके साथ मुख्य तौर पर जोड़ा जाता है। तो इनका प्रथम भाष्य हुआ था, इनकी जो अपनी संहिता थी या जिसका इन्होंने अध्ययन किया था, पहले गुरुकुलों में जो विद्वान थे वह वेदों का अध्ययन करते थे, तो इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्होंने सबसे पहला भाष्य जो किया था वह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर किया था। अंतिम भाष्य हुआ था इनका अथर्ववेद पर, तो अथर्ववेद भाष्य इन्होंने अंतिम लिखा था। मूल रूप से इन्होंने 13 भाष्य लिखे हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। सायण ने तीनों अर्थों में भाष्य लिखे। तो सायण जो आचार्य थे उन्होंने आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों अर्थों में ही जो इसके वेद के यानी कि ऋग्वेद के या सभी वेदों के भाष्य इन्होंने तीनों अर्थों में प्रकट किए थे। व्याकरण दृष्टि से भी इनका जो भाष्य है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इनके प्रमुख भाष्य कौन कौन से हैं, तो 13 हैं। तो चलिए देखते हैं क्रम से। सबसे पहले कौन सा लिखा गया, किस क्रम से इन्होंने भाष्य लिखे, तो संहिताओं पर कौन कौन से भाष्य लिखे थे इन्होंने, तो तैत्तरीय संहिता जो हमारी कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है उस पर इन्होंने सबसे पहला भाष्य लिखा था। दूसरा ऋग्वेद संहिता पर ऋग्वेद संहिता भाष्य, तीसरा सामवेद संहिता भाष्य, चौथा काणव संहिता भाष्य जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, और पांचवा जो लिखा था इन्होंने संहिता पर वह था अथर्ववेद संहिता भाष्य। सायण ने कुछ ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथों की भी व्याख्या की थी। तो चलिए देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद की के ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथों की इन्होंने व्याख्या की थी कौन कौन से, तो तैत्तरीय जो इनकी अपनी शाखा थी उसके ब्राह्मण पर इन्होंने भाष्य लिखा था, और तैत्तरीय अरण्यक पर भी इन्होंने भाष्य लिखा था। इसके बाद इन्होंने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों की और अरण्य ग्रंथों की व्याख्या की थी। तो ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय अरण्यक दोनों की ही इन्होंने व्याख्या की थी। फिर सामवेद की बात करें तो इसके 8 ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः। तो जिनमें कौन कौन से हैं, तो पहला है तांडीय ब्राह्मण, जिसे पंचविंश, क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं इसीलिए इसे पंचविंश जो है ब्राह्मण भी कहा जाता है और महाब्राह्मण भी से कहा जाता है। इसकी भी इन्होंने व्याख्या की थी। षड्विंश की भी साम विधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद ब्राह्मण और संहितोपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, इन सभी की ही आठों की इन्होंने सभी जो ब्राह्मण ग्रंथ थे सामवेद के उनकी इन्होंने व्याख्या की थी, उस पर उन्होंने भाष्य लिखे थे। और शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो इसके ब्राह्मण जो शतपथ ब्राह्मण है उसका भी इन्होंने अनुवाद, उनका भाष्य जो है किया था। तो इस तरह क्रम से लेकर यानी कि 1 से 13 तक इस क्रम से इन्होंने वेद के जो वैदिक वाङ्मय था उसकी इन्होंने व्याख्या की थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले की थी कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर। जो अंतिम संहिता थी वह थी अथर्ववेद भाष्य। इस तरह इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की भी व्याख्या की थी। तो कुछ अन्य बातें भी हैं जो हमें ऋग्वेद के बारे में जानना हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले है पदपाठ कर्ता। तो पहले जो है पदपाठ भी एक मुख्य विषय होता था, हमारे जो व्याख्याकार होते थे। तो पदपाठ क्या है कि किसी भी वेद को पदच्छेद पूर्वक उसका अध्ययन करना। तो इसका पदच्छेद किया था शाकल्य नाम के ऋषि ने, और पाठ प्रणय करता थे वाभव्य और गालव ऋषि, जिनका एक ही नाम है, वाभव्य को ही गालव कहा जाता है। और इसका उपवेद है आयुर्वेद। देवता है इसके अग्नि, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यश सिद्ध्यर्थम मृग यजु साम लक्षणम, या शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है तेभ्यस्तप्ते त्रयो वेदा अजायता अग्निर्वेदो वायुर्यजुर्वेदो सूर्यात्मको सामवेदः। तो इस तरह इन्होंने जो है इसके देवता माने हैं अग्नि को। और कात्यायन ने ऋग्वेद की सूक्त ऋचा शब्द वर्ण की गणना की थी। तो इन्होंने जो कात्यायन नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कितने उसमें सूक्त है, कितनी ऋचाएँ हैं, कितने शब्द हैं, वर्ण हैं, सभी की ही गणना कात्यायन ने की थी, जिसका अध्ययन हमने पहले किया है कि सायण ने कितने सूक्त इसमें माने हैं। 1017 + 11 जो हमने बताया था। ऋचा 10,580 1/4 इन्होंने ऋचाएँ मानी थी। शब्द 1,53,826 इन्होंने शब्द इसमें माने थे। वर्णों की संख्या 4,32,000 जो है इसमें ऋग्वेद में इन्होंने गणना कात्यायन ऋषि ने सर्वानुक्रमणी में
की थी। त्रिविध देवता, तो ऋग्वेद में देवता परक मंत्र मिलते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन से? पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय, जिसका उल्लेख निरुक्त में भी मिलता है। निरुक्त के 7वें अध्याय के 5वें कांड में इसका अध्ययन मिलता है। तो इसमें 3 प्रकार के देवता इन्होंने माने हैं, जिसमें से पृथ्वी स्थानीय देवता 11 हैं। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि को मुख्य स्थान दिया गया है, और अंतरिक्ष स्थानीय देवता भी 11 हैं, जिसमें वायु और इंद्र 2 देवताओं को मुख्य स्थान दिया जाता है, और द्युस्थानीय में सूर्य को मुख्य स्थान दिया जाता है। यह भी 11 देवता द्युस्थानीय होते हैं, जिसका अध्ययन हम आने वाली वीडियो में करेंगे कि मुख्य कुछ देवता हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध देवता है इंद्र। तो ऋग्वेद में 250 के करीब सूक्तों में इंद्र देवता के सूक्त मिलते हैं, उनकी स्तुति मिलती है। छंद की बात करें तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 15 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो मुख्य रूप से 7 छंद होते हैं, परंतु यदि किसी भी ऋचा में वर्णों की संख्या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उनकी यानी छंदों की संख्या बढ़ जाती है। तो मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि जो है 7 यहाँ मुख्य छंद हैं। और उन सब में भी यदि सबसे ज़्यादा कौन सा छंद ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है तो वह है त्रिष्टुप छंद। तो इस तरह हमने आज ऋग्वेद का अध्ययन किया, और इससे अगली वाली वीडियो जो होगी हमारी वह देवताओं पर आधारित होगी, ऋग्वेद से संबंधित। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको कोई मित्र हमारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उस तक इसको पहुँचाएँ, और यदि आपको चैनल महत्वपूर्ण लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।